हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक। सो व्हाट इज द स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेटा यूजिंग नंबर्स। ओके, सो स्टैटिस्टिक में हम आज सीखने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन, मीडियम, मोड एंड रेंज। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मीन से। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मीन हम कोई भी आपको डेटा दिया हुआ है उसका हम मीन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो जो मीन है वो क्या होता है कि हमें डेटा दिया हुआ है उसको एवरेज निकालना है। जो भी डेटा है उसको जो भी डेटा है उसे एवरेज निकालना है। सो मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। Okay, here it is formula. Mean is sum of observations equal to number of observation. Let me show you one example. Here एक example हुआ, एक डेटा दिया हुआ है हमें। ओके, 10, 20 एंड 30। अगर हमें इसकी मीन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में दी जाता ऑब्जर्वेशन 10 + 20 + 30 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 3। सो इसका जो आप सम करोगे तो क्या आएगा? 60। 60/3 इज 20। सो ये आपका हो गया मीन का वैल्यू। कोई भी डेटा रहेगा आपको एवरेज निकालना है। टोटल जो भी डेटा है उसको टोटल करके नंबर जो भी जितने नंबर है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो मीन की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है मोड। मोड हम कैसे निकालते हैं? वैसे एलिमेंट को निकालना है, कोई डेटा दिया हुआ है वैसे एलिमेंट को निकालना है डेट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ओके, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। अगर इसमें मोड की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी? सबसे फ्रिक्वेंट कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 4। सो इस डेटा की जो भी मोड की वैल्यू आएगी वो 4 होगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हुई मीडियन। हमें कोई भी डेटा दी हुई है उसकी मीडियन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? सो मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई डेटा है वो अरेंज है तो जो भी उसकी मिडल वैल्यू होगी वो उसकी मीडियन की वैल्यू होती है। स्टेप्स हुए मीडियन निकालने की। फर्स्ट, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो उसकी मीडियन की वैल्यू हो गई। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन तो जो जो दो मिडल हम निकालेंगे, दो मिडल वैल्यू की जो एवरेज आएगी वो उसकी मीडियन की वैल्यू हो गई। लेट मी वन एग्जाम्पल 5, 10, 15। ये यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 3। 3 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ऑड है। अगर ऑड हुई तो ये इसकी जो मीडियन क्या होगी? मिडल वैल्यू। सो मीडियन इज 10। ये हुई इसकी मीडियन की वैल्यू। ओके, सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें जो डेटा हो वो इवन हो। ओके, स्टेप 1 क्या हुई हमारी? पहले हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे हम अरेंज करेंगे। सो 2, 4, 6, 10। ओके, स्टेप 2 क्या हुई? स्टेप 2 ये कि हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 मीन्स 4। सो ये क्या हुई? इवन हुई, राइट। तो हमें यहाँ पे दो मिडल वैल्यू निकालने पड़ेंगे, देन उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। सो स्टेप 3 क्या हुई? फाइंड 2 मिडल एलिमेंट्स। यहाँ तो हमें पता है कि 4 और 6 ये मिडल एलिमेंट्स
सो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मिडल एलिमेंट निकालते हैं। फर्स्ट मिडल एलिमेंट कैसे निकलेगी, n/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 4, 4/2 इज 2। सो ये सेकेंड पोजीशन की जो एलिमेंट रहेगी वो आपकी मिडल एलिमेंट हो गई है। ओके, अब हम निकालते हैं सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगी, n/2 + 1। सो n/2 कौन सी पोजीशन थी, 2, 2 + 1 इज 3। सो जो थर्ड पोजीशन की हो गई वो दोनों हो गई आपकी मिडल वैल्यू, 2 मिडल वैल्यू। ओके, तो मिडल वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, हमने क्या दिया यहाँ पे, सेकेंड पोजीशन मीन्स 1 2, सेकेंड पोजीशन इज 4 एंड थर्ड पोजीशन इज 6। ओके, एंड देन डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि एवरेज ऑफ अ मिडल एलिमेंट, फॉर्मूला क्या था, इफ इवन एवरेज ऑफ अ मिडल वैल्यू। ओके, सो 10/2 5, ये जो भी डेटा है उसकी मीडियन क्या आ गई, 5। नाउ नेक्स्ट हम सीखते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, शो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। कोई डेटा दिया हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट है एंड जो लोएस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा वो होती है रेंज की वैल्यू। ओके, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। एक हमारे पास डेटा है 5, 15 एंड 25। ओके, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है 25। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 5। रेंज क्या थी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मीन्स 25 - 5, तो इसकी रेंज की वैल्यू आ गई 20। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जो रेंज में ही आती है, कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज क्या होती है, जो आपको कंपेयर करती है वेरिएबिलिटी ऑफ अ 2 डेटा सेट। कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ अ 2 डेटा सेट्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ओके, L - S डिवाइड बाई L + S। तो L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 25। सो लार्जेस्ट वैल्यू, लेट मी यहाँ पे मैं आपको डेटा के साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे डेटा है 5, 8, 12, 15 एंड 20, ये हमारी एक डेटा हुई। ओके, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 20। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 5। अगर इसे हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या है, L - S मीन्स 20 - 5 बाई L + S। 20 + 5 मीन्स 15/25। अप्रोक्सिएट वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.6। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।